दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब हैं। ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल खाते होंगे उतना तेल तो हम शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं भारत में। जितना तेल पूरे विदेश के लोग खाते हैं उतना तेल तो भारतवासी शनिवार के दिन शनि महाराज पे चढ़ा देते हैं। ये वो भारत है जहां तेल घी की नदियां बहती हैं, ये वो भारत है। और जिसको भी जरूरत हो शिवलिंग की, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर सूचना दीजिए, बड़े प्रेम से 31 लाख वाले महाराज के पास जा। आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। अरे प्रसन्न था, आनंद था। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही सहा नहीं। अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और कलश के अंदर जो भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को समर्पित करो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय उसको चबा चबा कर खा लीजिए। और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी वो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो। श्रंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए श्रंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, श्रंभ पक्षी। और श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना, श्रंभेश्वर महादेव की आराधना, श्रंभेश्वर महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की करी। श्रंभेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये श्रंभेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया? तो उसको लिंग पुराण की कथा में से। और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में से। श्रंभेश्वर महादेव का, श्रंभेश्वर महादेव का नाम हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से, देसी गाय का दूध ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का
दूध एक चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा यदि श्रंभेश्वर महादेव का नाम लिया। और बहुत ध्यान देना महाराज, जिस नारी के गर्भाशय में अगर गट्ठान हो जाए, बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम हो जाए और गर्भाशय में डॉक्टर बोले कि इसका बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या गर्भाशय में कोई तकलीफ ज़्यादा ही हो गई है, या किसी रूप में पुरुष या स्त्री या बच्चे या बड़ों के उधर नाभि से नीचे हर्निया से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो भी अरण्यानी देवी का स्मरण करने से, यहाँ तक यदि गर्भाशय की प्रॉब्लम है या पुरुष या स्त्री में हर्निया से जुड़ी हुई भी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। सात बेलपत्र इस तरह से लीजिए, ये 7 बेलपत्र लीजिए। एक हाथ में जल, परंतु उस जल का जो लोटा होता है, उस जल के लोटे में मुख होता है, ठीक है। तो उस जल को हमें मुख वाले लोटे में ना लेकर उसको या तो पंच पात्र वाले पात्र में ले ले, या फिर खुले हुए बर्तन में जिसका मुख खुला हो। कटोरी है, कटोरी का मुख नहीं बंधा होता, प्लेट का मुख नहीं बंधा होता, लोटे का मुख बंधा होता है, लोटा का मुख ऊपर से बंधा होता, मतलब बंधा मतलब लोटा ऐसा आगे जाके सक्रिण हो जाता है, नीचे से चौड़ा हो जाता है। खुला हुआ प्लेट ले ले, कटोरी ले ले। और जिसको भी बच्चा दानी में कोई प्रॉब्लम है, बड़े ऑपरेशन का डॉक्टर बोल रहा है, कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम हो गई, कोई हर्निया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो गई, तो अरण्यानी देवी का नाम लेकर 7 बेलपत्र को आगे रखकर शिवजी पर उस जल को 7 बार, भले 2-2 बूंद चढ़े चाहे 4-4 बूंद चढ़े, वो 7 बार अरण्यानी देवी का नाम लेकर यदि वो जल चढ़ाया जाता है, 7 बेलपत्र को वापस लाया जाता है, उठाया हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन किया जाता है और एक एक बेलपत्र को 7 दिन तक रोज एक एक खाया जाता है। उसके 12 दिन के बाद आप जांच करा लो, आपकी हर्निया में और आपके बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं, कहीं ना कहीं बाबा कृपा करे। और अगर आती भी है तो डॉक्टर का साथ में दवाइयाँ भी लेना है, इलाज भी कराना है। हमने एक बात पहले भी कही थी, डॉक्टर शिव का एक रूप है, ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो डॉक्टर की दवा ना लें, डॉक्टर की भी दवा लें।